मतलब मैं इमरान रियाज की मान लूं कि तू खोते बैठ के अफगानिस्तान गया है, तू मेरी नहीं मान रहा कि मैं हरिपुर से होता हूँ अपने जिलों से पेशावर आया हूँ, तेरा खोता मैं मान लूं कि तू खोते पे आया, तू मेरा गवाहों के साथ नहीं मान रहा कि मेरे पास गवाह मौजूद है कि मैं वहां से आया हूँ, ठीक है। अब ये हो गया, उसके बाद आ जाए 26 नवंबर 24 को हम निकले, 3 दिन तक लड़ाई करना मजाक नहीं है। और तरीके इंसाफ है, पहली दफा बुरा वक्त नहीं आया, अच्छा वक्त नहीं आया, इस तरीके से बुरा वक्त पहले भी आए, अच्छे वक्त पहले भी आए, किसने क्या किया है वो भी सबको पता है, किसने कौन से तीर मारे वो भी सबको पता है। 3 दिन हम लड़े हैं जाग के, खाना नहीं है, पानी नहीं है, लड़ाई शुरू है। हम जब स्वाबी क्रॉस करते हैं ना भाई, मेरे लिए फिर वही हो जाता है, तुम्हारे लिए पंजाब है। मैं स्वाबी के उस तरफ के पी हूँ, स्वाबी के बाद मेरे साथ यही रवैया जो शुरू है यहाँ पर। 3 दिन वहां पे इन्होंने गोलियां मार दी, जब इन्होंने गोलियां मार दी, अब लोग गोलियों के साथ, लोग तो गोलियों में तैयार ही नहीं थे। उसके बाद बजाय कि हम सेलिब्रेट करते ये चीज कि हमारी विक्ट्री हुई है, कि पूरी हमने रियासत को शिकस्त दी है, और फिर गोलियां मारनी पड़े, हमारे बंदे शहीद करने पड़े हैं, उल्टा हमारे पे इल्जाम। तो ये कौन लगा रहे हैं, ये कौन कर रहे हैं? जिनके कमर्शियल इंटरेस्ट है यूट्यूबर, ठीक है कि आप ये कह रहे हैं अब खान साहब को जो बात पहुंची है, इनको ये बताएं जब आप सदारत से हटे तो उसके बाद हमें बताएं कि उसके बाद किसने सवाबी से आगे कोई आया है, ये बताएं सर आप इनको। ये बड़ा सख्त सवाल है, ये पार्टी पे आता है। वो कह रहा है कि एक सवाल ये भी कर लो कि मैं सदर था, मैंने इतनी ब्रीचें की। अच्छा इस वजह देखो पिंडी वाले उस लड़ाई से जो एक फायदा हुआ वो ये हुआ कि मैंने कहा जब दोबारा आऊंगा तो जलसा दो, उन्होंने जलसा दिया। 6 घंटे जलसा लंबा हुआ, इधर 15 मिनट तो खड़े नहीं हो सकते, मैंने पिंडी में 6 घंटे जलसे को लंबा किया, आखिर तक मैं खड़ा रहा, बंदों को ला के मैंने जलसे को 6 घंटे चलाया। अब बात ये जो आप बात कर रहे हैं सर, अंदर जो बयानिया जाता है, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करता। मैं किसी की नीयत से ये कह रहे हैं ना, भाई कह रहे हैं हमारे मिनिस्टर साहब कि जब से मैं सदारत से हटा हूँ तो कोई बताए क्या किया है, नहीं सवाबी से कोई इस तरफ आया, कोई नहीं आया, क्या किया किसी ने, मैं ये सवाल नहीं करता, क्योंकि मैं पार्टी के अंदर मैं दरार नहीं पड़ता, मैं तस्लीम नहीं करता। मैं अपना कहूंगा कि मैंने क्या किया, मैं क्या कर सकता हूँ। किसी ने नहीं किया, मेरे किसी की नीयत पे शक नहीं है, नहीं कर सकता, वो कैपेसिटी नहीं होगी, छोड़ो इस बात को। मैं कह रहा हूँ कि खान साहब को जो जाके डिटेल मिलती है, खान साहब को जो जाकर वहाँ पे कोई ब्रीफ करता है, वो अप टू द मार्क नहीं होता। हर एक के वेस्टेड इंटरेस्ट है, हर एक के एजेंडे हैं। किसी को मैं भेजता हूँ कि तुम ये बोलो, किसी को आप भेजते हो मुझे, मैं जाता हूँ मुझे कहते हो तुम ये बोलो। उसके अंदर खान साहब का फैसला करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, ठीक है। उसके बाद पार्टी के अंदर आपको पता है एक तनाव चल रहा है, ग्रुपबंदियां बनी हुई हैं। ग्रुपबंदियां किसने बनाई है? तो भाई मैंने तो आज तक नहीं बनाई है, आज तक मैंने ग्रुपबंदी नहीं बनाई। मैं पीटीआई में आपसे नहीं हूँ, मैं पीटीआई में 2007 से हूँ, आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर लें, मैंने आज तक ग्रुपबंदी नहीं की पार्टी के अंदर। खट्टर के खिलाफ भी साजिशें हुई हैं, महमूद खान के खिलाफ भी हुई हैं, पार्टी ओहदों के लिए भी हुई है। आज तक एक बंदा पार्टी का कह दे कि मैंने कभी भी कोई लॉबिंग की हो, मैंने कभी भी कोई साजिश की हो, मैंने कभी लेग पुलिंग की, मैंने नहीं की। ये हम सब खान साहब के सामने बताएंगे कि कौन ग्रुप। अच्छा अब बात ये है, अर्ज ये है कि इसके अंदर ये जो सारी चीज हो रही है, ये समझने की कोशिश ये करनी है सबने कि ये एस्टेब्लिशमेंट का हमारे दुश्मनों का एजेंडा है। इसका हिस्सा ना बनो, आप इसका हिस्सा नहीं, आप इसको लीड कर रहे हो। हिस्सा तो थोड़ी बात है, आप लीड कर रहे हो उनके एजेंडे को, और वो हमें कमजोर कर रहे हैं। हमेशा कभी भी किसी तरह की जीत कमजोरी से नहीं हो सकती, चाहे वो मुज़ाकरात हो और चाहे वो जंग लड़के जितनी हो। हमेशा जीता कौन है? जो मजबूत होता है। मुज़ाकरात भी तब होते हैं आपकी मर्जी के मुताबिक जब आप मजबूत होते हैं, और टेबल के साथ बैठता नहीं है आपके साथ, बैठता है वो कहते हैं मेरी वाली बातों पे आओ, मेरे मुताबिक तुम करोगे। अगर आपने अपने मुताबिक करने हैं ना मुज़ाकरात, मुल्क के लिए, कौम के लिए, अपनी पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, तो उसके लिए मजबूत होना जरूरी है। कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। और मैं सबको फिर आखिर में यही कहूंगा, मैं ये ना कहूं कि आप क्या कर रहे हो, मैं ये कहूं कि मैंने क्या किया। जब सब इस बात पे आ जाएंगे ना कि मैंने कितना किरदार अदा किया, फिर उसके बाद हम मजबूत होंगे। गंडापुर साहब आज आप जलसा तो जलसा हो रहा है, ठीक है, अब कोई रुकावट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है। आओ पेशावर, आओ पेशावर ना, निकल आओ 1 करोड़ बंदा, आओ मैं तुम्हें होस्ट कर रहा हूँ, आओ। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अली यमीन पे तोहमतें भी लगाओ, अली यमीन को डिस्क्रेडिट भी करो, अली यमीन को गदा भी करो, फिर अंदर से पैगाम दो कि अली यमीन तुम धावा बोलो, अली यमीन तुम जलसा करो, अली यमीन तुम जो है ना मार्च करो, अली यमीन तुम फलाना इवेंट करो, तुम 5 अगस्त में सुबह के लोगों को निकालो, तुम 14 अगस्त में जलसा करो। मैंने तो किया डी खान ने, जैसा देखिए आपने वीडियो, डी खान ने पूरा स्टेडियम फुल है। कितने लोग निकले हैं 14 अगस्त पे? 5 अगस्त को कितने लोग निकले हैं? पिछले 8 महीने में कौन निकला है? 5 अगस्त वाले दिन मैं लिख के हूँ पूरे सूबे में 7.5-8 लाख लोग निकले हैं। तारीख में इतने लोग नहीं निकले, हर जगह से तमाम हल्कों वाले बैठे हुए हैं, हल्कों में हर हल्के में हजारों लोग निकले हैं। बात ये है, उसके बाद ये भी करो, फिर उसके बाद आप ये भी कहो कि एक्सपेक्ट कराओ कि जी एक बहुत बड़ा इवेंट भी करो। ऐसे नहीं होता। इवेंट में हर बंदा पैसा डालेगा, हर बंदा आएगा, हर बंदा पूरा जोर लगाएगा। इस तरह बैठ के टिंग टिंग टिंग, मैं कहता हूँ टिंग टिंग टिंग, ये टिंग टिंग टिंगों से अगर इनकलाब आते ना
इलाकों से इनकलाब आते ना, खान साहब जेल में ना होता मेरे भाई। फिर मैं जब कहता हूँ कि भाई मैं दोबारा अगर आऊंगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे देखा कि जब गोलियां चली तो लोग चले गए बेचारे। मैंने खुद अपने हाथ से लोगों को मैंने उठा के गाड़ी में डाला है। तो मैं समझ गया हूँ कि अब मैं खुदकुशी नहीं कर सकता। ये बार मुझे कहते हैं ये बात मत करो, ये बात मत करो, क्यों ना करूँ? मैं फिर करता हूँ, बार बार करता हूँ कि मैं खुदकुशी इस्लाम में हराम है। मैं लड़ के मरूंगा, खुदकुशी नहीं करूंगा कि मैं निहत्ता हूँ, जाओ सीने पेश करूँ, अपने लोगों को मरवाऊँ मैं, जाओ मुझे मारो। क्यों? मुझे जो मारेगा फिर मुझे आईने तहफ़्फ़ुज़ दिया है कि मैं अपना तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, फिर जो मारेगा फिर मैं उसको मारूंगा। मैं बात कहता हूँ, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। मेरी इस बात को सपोर्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरे खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए। मैं तो कर रहा हूँ यार, मैं नहीं डर रहा कि मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाए। और मैं कह रहा हूँ क्योंकि अब अगर आप चाहते हैं कि आप वाकई इनकलाब उस तरीके से लाना चाहते हैं, तो मैं भाई साहब कह रहा हूँ, मैं किसी के बच्चे मरवाने पे सियासत नहीं करता। मैं लड़ूंगा, मैं लड़ के मरूंगा। मैं खुदकुशी ना खुद करूंगा, ना खुदकुशी कराऊंगा अपने लोगों से। किसी को बुरा लगता है, अच्छा लगता है। इमरान खान साहब बड़े अरसे से बुला रहे हैं और आपको पैगामात भिजवाए जा रहे थे, लेकिन आप इमरान खान के पैगामात भिजवाने के बावजूद हरियाणा जेल इमरान खान से मुलाकात के लिए नहीं आए। आप कब आए हैं लास्ट टाइम यहाँ पे? मैं डेली आता हूँ। कब से आ रहे हो? मैं डेली आता हूँ। अच्छा, मैं बताता हूँ तुम्हें। मैं 3 दफा पहले आ चुका हूँ, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। ठीक है, पूरा दिन बैठा रहा हूँ। आप शायद नहीं थे उस दिन, ठीक है? पहले भी आ चुका हूँ। उसके बाद दरमियान में मैं वैसे भी जब खान को जब भी मिला हूँ ना, खान साहब को, तो वो 2-3 महीने का गैप हमेशा आया है। जब से मैं वज़ीर-ए-आला बना हूँ ना, 2 महीने 1.5 महीने बाद ही मैं मिला हूँ, 2-2.5 महीने बाद ही मिला हूँ। उससे पहले मुझे नहीं मिले थे, हमेशा ही मसला होता है। उसके बाद मैं आया नहीं, छोड़ रहे क्या करूँ। फिर उसके बाद सैलाब आ गया। अब सैलाब के अंदर अगर मेरे मीटिंग है खान साहब से फिर तो ठीक है, लेकिन अगर सैलाब के अंदर मेरे सूबे के लोगों को मेरी जरूरत है और मेरी मीटिंग भी नहीं है और मैं यहाँ बैठा हूँ, तो ये ज्यादती है। या तो मेरी मीटिंग हो ना, फिर तो ठीक है। वो लोग कहेंगे यार मीटिंग में नहीं है, वहाँ बैठा हुआ है, इधर हमारे लोग मिल नहीं रहे, हमें मैयत नहीं मिल रही अपनी। तो बात ये, मैं आया हूँ, ये 1.5 महीना मैं नहीं आया, पिछला सैलाब की वजह से नहीं आया, और मेरी जो कि डेट ही नहीं दे रहे मिलने की, तो नहीं आ सका। इससे पहले मैं 3 दफा आया हूँ, रिकॉर्ड पे है, या आप ना कहो कि मैं नहीं आया। हाँ, मेरे पे एक जिम्मेदारी भी है सूबे की। अगर आप ये चाहते हो कि मैं, अगर खान साहब को सही रिपोर्ट जाए ना और सही बात जाए, ठीक है, तो खान साहब से मेरी मुलाकात अगर ना भी हो तो मुझे पैगाम आ जाता है। मसला गलत चीज का है, सही चीज जाती नहीं है, अंदर क्या बात होती है, उधर से अंदर क्या बात होती है, किसको मैं अच्छा लगता हूँ, किसको मैं बुरा लगता हूँ, वो क्या कहानी झाड़ता है, बाहर आके खान क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, मुझे क्या पता। लेकिन उससे नुकसान पार्टी का हो रहा है। और आप क्या समझते हो कि खान को मिलने के लिए सबसे ज्यादा बेताब कौन होता होगा? सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? मुझे हो रहा है। तो क्या मैं नहीं मिलना चाहूंगा? ये कह रहे हो जानबूझ के नहीं मिलता। लानत है तुम्हारे वजूद पे। गंडापुर साहब, तुम पैदा हुए हो गंडापुर साहब, पैदाइश पे लाना। गंडापुर साहब, आज आपने अपनी समय से लोगों की पैदाइश पे लाना। गंडापुर साहब, ये कह रहे हैं कि ये मिलता है। गंडापुर साहब, आपने आज मुकम्मल तौर पर गंडापुर साहब सोशल मीडिया का जो सवाल किया है उसका जवाब दे दें। गंडापुर साहब, आज आपने पहली दफा इस तरह से आपके ऊपर गुलफाशी की गई, वो मंजर सबको याद है। इस बात ये तो सबको पता है कि आप गंडापुर साहब सोशल मीडिया वाला जवाब दे दें कि क्या व्लॉगर से नुकसान पहुंच रहा है पीटीआई को? नहीं